and welcome to our science class. Today we are going to start the fourth chapter, sorting materials into groups. इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, जो मटेरियल्स क्या है बच्चों, मटेरियल्स मतलब अलग अलग सामग्रियों या चीज़ों को हम ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, इसके ग्रुप्स बनाते हैं हम. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस. ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या है, वस्तुओं. जो हमारे आसपास बहुत सारे वस्तु होते हैं. Let's see what are those. We saw that our food and clothes have so many variety in them. अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था या थर्ड चैप्टर में भी हमको समझ में आया, फूड अलग अलग वेराइटीज़ में हमको मिलते हैं. ये कपड़े भी अलग अलग वेराइटीज़ का होते हैं ना. Not just food and clothes, there is a such variety, vast variety of objects everywhere. ये क्लोथ्स या फूड के अलावा ये हमारे आसपास बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें भी ये वैरायटी होते हैं. अलग अलग टाइप की ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं. We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, bottles, dots and many other objects. ये आपने क्या क्या देखते हैं बच्चों, एक दिन में आप क्या क्या यूज़ करते हैं. चेयर यूज़ करते हैं, बुलक कार्ट आप कई बार देखते हैं, साइकिल देखते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स आपकी मम्मी यूज़ करते हैं, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज़, वाटर स्टोन, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ऑल दिस हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस. ये सब ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग शेप्स होते हैं, अलग अलग कलर्स में होते हैं, या अलग अलग उपयोग भी अलग होते हैं ना. नेक्स्ट यू कैन सी फिगर 4.1. लुक चिल्ड्रन, ये यू कैन सी अ लॉट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. वो क्या क्या है, आप इसके नाम बोलना है. Look around and identify the objects that are round in shape. Now you have to find some objects that are round in shape. Round shape में कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं. Our list may be include a rubber ball, a football and a glass marble. You can say हमारे रबर बॉल प्लेइंग करने के लिए यूज़ करते हैं ना, रबर बॉल, ये फुटबॉल, एक ग्लास मार्बल्स, ये सारे के सारे चीज़ों की शेप्स क्या है, राउंड शेप में होते हैं ना. इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियर राउंड, आवर लिस्ट कुड बी इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड अदर पिक्चर गाढ़ा. सो चिल्ड्रन, अभी आपको हम नियरली राउंड हम डेली यूज़ करते हैं, तो क्या क्या है शेप में, एप्पल ऑरेंज या अदर पिक्चर है ना, गाढ़ा कहते हैं हम, ये सब राउंड शेप में होते हैं ना. सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, वी माइट बी इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, टेबल 1.2 एंड टेबल 1.3 इन चैप्टर 1. Suppose we are looking for objects that are edible, we might include all the items that we have listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of these round shaped objects we just listed out are also in this group. अभी आपको एडिबल सब्सटेंस या खाने के टाइप की ऑब्जेक्ट्स सर्च करना है, तो आपको टेबल 1.1, 1.2, 1.3 आपके चैप्टर 1 में है. जो इसमें भी राउंड शेप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो भी आपको सेलेक्ट करते हैं, है ना. राउंड शेप के मटेरियल्स भी होते हैं जो भी आपको इंक्लूड कर सकते हैं. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. नेक्स्ट ग्रुप है, अभी हमने कौन से ग्रुप किया है, राउंड शेप में क्या क्या होते हैं, इसकी एक ग्रुप बनाए. नेक्स्ट प्लास्टिक की चीज़ों को एक ग्रुप बनाना है, प्लास्टिक की चीज़ों को ग्रुप करना है. ओके, buckets, lunch box, toys, water containers, pipes and many such objects may find a plastic in this group. आपने देखते हैं बकेट्स यूज़ करते हैं घर पे, लंच बॉक्सेस, आपके लंच बॉक्सेस, या आप खेलते हैं ना वो टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स वस्तु वो प्लास्टिक से बनते हैं, है ना. There are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. So हमने ये दो एग्जाम्पल्स है ग्रुपिंग करने के लिए, लेकिन अलग अलग टाइप में हमको ग्रुप करते हैं. इन दिस अभी हमने
किसके हिसाब से डिवाइड किया है, ग्रुप किया है। राउंड शेप में क्या क्या है, इसका एक ग्रुप बना है। नेक्स्ट प्लास्टिक मटेरियल से क्या क्या चीज़ों बनते हैं, इसकी एक ग्रुप बना है। ऑल द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जो हमारे आसपास बहुत सारे वस्तुएं होते हैं, जो वस्तुएं कौन से चीज़ों से बनते हैं, अलग अलग चीज़ों से बनते हैं, एक और मोर मटेरियल से। इसमें एक सामग्री होते हैं या एक के ज़्यादा सामग्री होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। कैन यू थिंक ऑफ मोर मटेरियल्स? अभी आपकी कॉम्पास बॉक्स, कॉम्पास या अभी आपकी कॉम्पास बॉक्स मेटल का भी होते हैं, प्लास्टिक का भी होते हैं। सो एक ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स कंपास बॉक्स एक ऑब्जेक्ट है, इसमें अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। किसी के पास जो मेटल के बॉक्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कैसे होते हैं, मेटल के होते हैं, और किसी के पास प्लास्टिक के कंपास बॉक्स होते हैं। सो अलग अलग एक सामग्री अलग अलग मटेरियल से बन सकते हैं। या आपके वाटर बॉटल्स, किसी के पास प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स होते हैं और दूसरे के पास स्टील की वाटर बॉटल्स होते हैं। वो स्टील और प्लास्टिक दोनों यूज़ कर सकते हैं वाटर बॉटल बनाने के लिए। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट एक्टिविटी 1. Next activity 1. Let us collect as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday object from home, and we could also collect some objects from classroom or from outside the school. What we will have in our collection? जो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाना है। आपको डेली लाइफ में क्या क्या देखते हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्लासरूम में क्या क्या होते हैं, जो हमारे स्कूल के बाहर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, वो सारे लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो लिस्ट कैसे होते हैं, इसमें चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, हैमर मतलब हथौड़ा, नेल मतलब कील, सोप, स्पोक ऑफ ए व्हील मतलब आपकी साइकिल में जो साइकिल के व्हील होते हैं ना, इसमें स्पोक्स लाइन देखते हैं ना, इसको स्पोक्स कहते हैं। बैट, मैच बॉक्स, नेक्स्ट पेज, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। और अदर ऑब्जेक्ट्स भी है जो हमारे क्लासरूम में नहीं देखते हैं, बाहर है। फॉर एग्जांपल वॉल, दीवार, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड, ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपको लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल द ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स. सो आपको क्या करना है, 2 ग्रुप्स करना है, 2 कॉलम ड्रॉ करना है, 2 कॉलम्स. और फर्स्ट कॉलम में द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड. कौन से वस्तुओं आप पेपर या लकड़ी से बने हुए वो इसके नीचे लिखना है. और नेक्स्ट कॉलम में क्या हेडिंग, द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ पेपर और वुड. जो पेपर या वुड से नहीं बनी हुई वो नेक्स्ट टेबल में लिस्ट करना है. सो आपको ऐसे 2 ग्रुप्स आपको करना है. वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. और इसके बाद आपको अलग अलग ग्रुप्स भी कर सकते हैं, जैसे कि खाने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं वो अलग कर सकते हैं. इसे अलग अलग वे में आपको लिस्ट कर सकते हैं ना. लेट अस बी लिटिल मोर सिस्टमैटिक. लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1. Try to identify the materials that each one is made of. It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your parents, friends and teachers to identify materials. नेक्स्ट चिल्ड्रन, टेबल 4.1 देखिए. इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ. हियर ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखना है और ये ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम क्या क्या चीज़ों यूज़ करते हैं वो भी लिखना है. कौन सी चीज़ों से ये ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं. फर्स्ट वन, प्लेट मतलब क्या है, थाली कौन सी चीज़ों से हमको बना सकते हैं. स्टील के थाली होते हैं, ग्लास की थाली होते हैं, प्लास्टिक की थाली होते हैं ना.
नेक्स्ट पेन, पेन प्लास्टिक के होते हैं, मेटल्स के होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या किया बच्चों, वाटर बॉटल, वाटर बॉटल मेटल के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। आपके कंपास बॉक्स वो भी मेटल के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। जो अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको लिख सकते हैं। आप ये टेबल फिल करना है, ओके, अकेले ही फिल करना है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, नेक्स्ट एक्टिविटी 2 है Table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. आपको क्या करना है, टेबल 4.2 में मटेरियल्स के नाम लिखना है, जैसे कि वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक, कॉटन, ये सब सामग्रियों हैं। और ये सामग्रियों से हमको क्या क्या ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं वो भी लिखना है। वुड यूज़ करके हम वुड की चेयर बन सकते, टेबल बन सकते, प्लाव, बुल्लक कार्ट एंड इट्स व्हील, ये सब वुड का ही होते हैं। नेक्स्ट पेपर से बुक्स बन सकते, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, वो सब हमको बन सकते। नेक्स्ट लेदर से लेदर की बेल्ट होते हैं, लेदर के शूज़ होते हैं, लेदर बैग्स होते हैं ना। नेक्स्ट प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं, प्लास्टिक्स की पेन होते हैं ना। नेक्स्ट कॉटन बेडशीट्स होते हैं, कॉटन ड्रेसेस होते हैं। सो ये मटेरियल्स के नाम और मटेरियल से बनी हुई ऑब्जेक्ट्स के नाम ये टेबल में फिल करना है। What do we find from these tables? First, we group objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. At times, an object is made of a single material. An object would also made of many materials. And then again, one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making a given object? सो ये 3 टेबल से आपको क्या समझ में आया बच्चों? हमको एक ऑब्जेक्ट अलग अलग मटेरियल से बन सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लेट एक ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग मटेरियल, स्टील की प्लेट होते हैं, ग्लास की प्लेट होते हैं, प्लास्टिक की प्लेट होते हैं। और एक मटेरियल से, एक सामग्री से हमको अलग अलग वस्तुओं में बन सकते हैं, वो भी आपको समझ में आया। जैसे कि वुड एक मटेरियल है, वुड एक सामग्री है, वुड की चेयर होते हैं, वुड की टेबल होते हैं, है ना, वुड की बुल्लक कार्ट होते हैं, वुड की व्हील्स होते हैं। सो ये सब हमने लर्न किया था। और अभी हमने एक मटेरियल्स, एक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए चूज़ करते हैं, है ना। चेयर, पेपर, बुक्स, नोटबुक्स, वो सब पेपर से बनते हैं। इसमें हम वुड नहीं यूज़ करते, वुड से हमको पेपर नहीं बन सकते, है ना। मतलब जो वुड यूज़ करके वुड की नोटबुक्स नहीं होते हैं। बेसिकली प्लांट से पेपर वो सब मिलते हैं। अभी हम इसके बारे में नहीं बताते हैं। वो लेदर की बुक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट केस हमको सेलेक्ट करते हैं, लेदर की बुक्स नहीं होते, बुक्स पेपर का होते हैं। सो ये मटेरियल्स हम ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं। वो किसके बेसिस में हम सेलेक्ट करते हैं? ये इसकी फिजिकल इसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम सेलेक्ट करते हैं। सम मटेरियल्स को प्रॉपर्टीज़ होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लर्न करेंगे। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास. In this class you have to fill the 2 tables. Children, this is an homework for you and you have to read the chapter very well. Okay, see you in the next class. Take care. Bye bye.